अगर इसको छूट दे दी ना तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगा। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है, निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है, वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करना। जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान मैं आपका हूं। किसी भी विषय पे तो निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो अगर उमंग छोड़ दें हम तो अभी हम ऐसे हैं जैसे पुरानी बिल्डिंग की पूरी नींव गिर गई हो, पूरा मकान ढह जाए। अभी इसी समय हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा है, कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं, अभी भी हम नहीं हारे। तो हमारी दिनचर्या चल रही, 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही। अगर हम हार जाएं तो अभी बिस्तर पकड़ ले, अभी बिस्तर पकड़ ले, हारे नहीं। नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूं। तो पिटाई होगी आपकी, आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही हर कर्म की सजा है। जो यहाँ सजा नहीं मिलेगी वो भगवान की तरफ से मिलेगी। पर जिस दिन रजिस्टर सामने पहुंचा उस दिन हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, एक जन्म लग जाए, एक जन्म भी लग सकता है, लेकिन जिस दिन खुलेगा तो ब्याज सहित कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में अवश्य भोगना पड़ता है। अपने कर्म का किया हुआ फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जहां भाग के चला जाए, कर्म वही उसको दंड दे देगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं। चिंतन होना, आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहे, फिर समर्पित, फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। वो चतुर शिरोमणि ऐसा नहीं चले। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म आपको भोगने पड़ेंगे।
और अगर ऐसी गलती हो गई हमसे और इसके बाद हम बिल्कुल अलर्ट हो गए, अब लो निशानी, अब आज तक गलती अब नहीं होने देंगे भगवान के बल से और नाम जप और ऐसे तो छोटी मोटी फिर सरकन हो जाए तो भगवान बचा लेते हैं और सारे पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पावन कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ। पर शरण का मतलब है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, वो दोबारा पाप कर्म हमसे नहीं, अगर हुए तो प्लस हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा सिद्धांत। सिद्धांत तभी चलता है जब उलट गए। अब लो निशानी।